हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? गुड। हम लोगों ने अपनी जो कल की क्लास थी, पिछली क्लास, उसमें हमने पढ़ा था डोंट इवन ट्राई टू। पढ़ा था डोंट इवन ट्राई टू का मतलब मैंने बताया था कि तो कोशिश भी मत करना, मतलब किसी भी काम को करने की कोशिश भी मत करना। जैसे झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना, वहां जाने की तो कोशिश भी मत करना। पढ़ा था हम लोगों ने, आप लोगों ने उसको एंजॉय किया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी से रिलेटेड आज एक क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। उस वो ही क्लास है, उसी को हम लोग थोड़ा सा कंजक्ट करेंगे और कंजक्ट करके ये बात करेंगे। उसको पढ़ना है हमें। डोंट इवन ट्राई टू की जगह पर हम लोग लिखेंगे थिंक टू। डोंट इवन थिंक टू। उधर क्या था? डोंट इवन ट्राई टू, यहां पर डोंट इवन थिंक टू। इसका हिंदी में मीनिंग है कि तो सोचना भी मत। कि तो सोचना भी मत। ठीक है, कि तो सोचना भी मत। अब वहां क्या था? कि तो कोशिश भी मत करना, यहाँ है कि तो सोचना भी मत। अब क्या सेंटेंसेस वही हो सकते हैं हमारे जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। जैसे आपने पढ़ा था कि झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना, यहां पर क्या बोलेंगे? झूठ बोलने की तो सोचना भी मत। देखिए, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। झूठ बोलने की तो सोचना भी मत। ठीक है, झूठ बोलने की तो सोचना भी मत। सेंटेंस समझ में आ रहा? किसी भी काम को करने की तो सोचना भी मत। तो यहां पर लिखेंगे डोंट इवन थिंक टू। डोंट इवन थिंक टू लगाएंगे, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम लोग, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे इसकी इंग्लिश उन्होंने बनाई तो कैसे बनाएंगे? डोंट इवन थिंक टू टेल अ लाई। झूठ बोलने की तो सोचना भी मत। उन्होंने बोला कि गांव जाने की तो सोचना भी मत। ठीक है, आपको हिंदी में सेंटेंस बोला, गांव जाने की तो सोचना भी मत। इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप लोग? डोंट इवन थिंक टू, डोंट इवन थिंक टू गो टू विलेज। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या हमसे किसी भी काम को कुछ करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि ऐसा सोचना भी मत, उसे पीटने की तो सोचना भी मत। ठीक है ना? देखिए, उन्होंने सेंटेंस बोला, उसे पीटने की तो सोचना भी मत। ठीक है, इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? डोंट इवन थिंक टू बीट हिम। डोंट इवन थिंक टू बीट हिम। अब ये जो सेंटेंस है, हमने दो तीन सेंटेंस लिखे, फिर मैं आपको इनका सूत्र लिख देता हूं। सूत्र आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर हम लोग एक इसका सूत्र लिख रहे हैं ना, रूल लिख रहे हैं। सबसे पहले डोंट इवन थिंक टू। चलिए, ये हमारे पास में जगह कम है तो दिक्कत जाएगी, आप लोगों को समझने में कंफ्यूजन हो जाएगा। हम लोग यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे डोंट इवन थिंक टू, इसी में कर देते हैं, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर मान लीजिए आप लोग। क्लियर? ये हमारा आज का टॉपिक जो है, इसको स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लीजिए।
डोंट इवन थिंक टू बीट हिम। उन्होंने बोला कि कार चलाने की तो सोचना भी मत, है ना भाई, कार चलाना आता नहीं है आपको, तो आपको बोल रहा है कार चलाने की तो सोचना भी मत। तो देखिए मैं आपके सामने से सेंटेंस लिख रहा हूं, कार चलाने की तो सोचना भी मत। इंग्लिश बनाइए, अनुकूल बनाओ भैया इंग्लिश। डोंट इवन थिंक टू ड्राइव कार। डोंट इवन थिंक टू ड्राइव कार। कंप्यूटर खरीदने की तो सोचना भी मत। ठीक है, आपको सेंटेंस बोला उन्होंने, कंप्यूटर खरीदने की तो सोचना भी मत। कंप्यूटर खरीदने की तो सोचना भी मत। इंग्लिश बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर लिख दिया उन्होंने, डोंट इवन थिंक टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अब खरीदना बाय और ऑब्जेक्ट कंप्यूटर। ठीक है, तो लिखेंगे इंग्लिश, डोंट इवन थिंक टू बाय, या फिर परचेज भी लिख सकते हैं आप लोग, बाय अ कंप्यूटर। डोंट इवन थिंक टू बाय अ कंप्यूटर। क्लियर? गांव जाने की सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक टू गो टू विलेज। आस्था जाने की तो सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक टू गो टू आस्था। मुंबई जाने की तो सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक टू गो टू मुंबई। यह काम करने की तो सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक टू डू दिस वर्क। समझ में आ रहा है बात क्या? देखिए, ये जो सेंटेंसेस है ये हम अपने दैनिक बोलचाल में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हमें उनकी इंग्लिश बनाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर दे दिया। क्या स्ट्रक्चर दिया भैया? डोंट इवन थिंक टू, ये यूज करो। एक की पॉइंट दे दिया, इस की पॉइंट से यू हैव टू मेक मेनी एग्जाम्पल, मेनी सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। यस और नो? कैन यू डू इट? कर सकते हैं आप लोग? यस, यू विल डू डेफिनेटली। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसका प्रयोग करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी बात। जैसे पिछली क्लास में हमने एक सेंटेंस यूज किया था कि उसे गाली देने का तो सोचना भी मत। वहां कहा था उसे गाली देने की तो कोशिश भी मत करना, उसको आप सोचने में कन्वर्ट कर दो। तो डोंट इवन थिंक टू अब्यूज हिम। यस नो? फूल तोड़ने की तो सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक टू प्लग फ्लावर्स। ठीक है, वहां जाने की तो सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक टू गो देयर। यहां बैठने की तो सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक टू सिट हियर। इंग्लिश लिखने की तो सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक टू राइट इंग्लिश। झूठ बोलने की तो सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक टू टेल अ लाई या फिर लाई। यस नो? सेंटेंसेस इतने सिंपल हैं और इसकी इंग्लिश हम इतने सिंपली तरीके से बना सकते हैं। बस आपको सोचना है एंड देन यू हैव टू राइट। अंडरस्टैंड? क्लियर? मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है और ये आपको इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगली क्लासेस के लिए आपको ऑल द बेस्ट।